अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वर्ब की एक टाइप है जिसे वर्बल नाउन कहें, या नाउन की एक टाइप है जिसे वर्बल नाउन कहें, क्योंकि ये वर्ब से बनते हुए अल्फाज हैं जो एक्ट करते हैं एज अ नाउन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यानी कि वर्बल नाउन एक वर्ब की ऐसी शक्ल होती है जो नाउन के तौर पर काम करती है। वो कौन से अल्फाज हैं, वो कैसे हैं, जरा उस चीज़ को मैं आपको समझाता हूँ। ये वर्ड है एक, और एक नाउन है जो ION पर ख़त्म होने वाले अल्फाज होते हैं, ये नाउन होते हैं। जैसे कम्युनिकेशन एक वर्ड है, इसका मतलब है कम्युनिकेट करना। अब ये लफ्ज़ जो वर्बल नाउन होते हैं, उनके शुरू के कुछ अल्फाज आप काट कर देख लें तो वो एक वर्ब होता है, लेकिन हम उसके साथ उसकी इंटेंसिटी को चेंज कर देते हैं। कभी ION लगा देते हैं, कभी ING लगा देते हैं, या कभी कुछ और वर्ड उसके आखिर में ऐड कर देते हैं, लेकिन असल में वो शुरू में वर्ब होता है। अब ये कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट से निकला जो कि एक वर्ब है, तो इसलिए इसको एज अ होल हम वर्बल नाउन कहेंगे, क्योंकि ये वर्ब की शक्ल वाला नाउन है। इसी तरीके से हेजिटेट एक वर्ब है, हेजिटेटेड इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म है, लेकिन इसी के साथ हेजिटेशन जब आप कर देते हैं तो ये आपका नाउन बन जाता है ION लगाने से। हम आगे चलते हैं तो इसमें एक चीज और, कई वर्ब होते हैं और वो वर्ब सेम स्पेल के साथ नाउन भी होते हैं, लेकिन हम उनको फिर वर्बल नाउन कहेंगे। जैसे ड्रिंक का मतलब है पीना, लेकिन ड्रिंक जो बोतल होती है, जो आपके पानी वाली बोतल है, उसको भी आप ड्रिंक कहते हैं। जिसे कोल्ड ड्रिंक कहा जाता है, सॉफ्ट ड्रिंक कहा जाता है, तो उसको भी नाउन कहा जाए, तो ये भी वर्बल नाउन कहलाएगा। फिर जो वर्बल नाउन होते हैं ये ING फॉर्म में भी हो सकते हैं। जैसे आप स्विमिंग, स्विम वर्ब है और स्विमिंग एक ING के साथ नाउन है, जिसे कि जेरेंड भी कहा जाता है। जेरेंड का मतलब है जो एक्टिविटी को शो करता है। जैसे शी लाइक्स स्विमिंग, अब स्विमिंग यहां पर एक वर्बल नाउन है और जेरेंड है। जेरेंड तो है ही है ना, ING को शो कर और एक्टिविटी है, लेकिन उसको वर्बल नाउन भी कहेंगे। क्यों? क्योंकि उसकी शक्ल स्विम प्लस ING है। यानी कि आसान लफ्जों में हर वो वर्ड जो वर्ब की शक्ल रखता है लेकिन एक्ट एज अ नाउन कर रहा है, उसे वर्बल नाउन कहा जाएगा। और वो हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे अल्फाज नजर आते हैं। जैसे चंद एक मैंने मिसालें दी, ये फर्स्ट फॉर्म में भी हो सकता है, ये ION के साथ भी हो सकता है, ये ING के साथ भी हो सकता है, ये कुछ दीगर अल्फाज भी हो सकते हैं। ये वर्ड पढ़ने के साथ साथ आपको पता चल जाता है कि यहाँ पर ये किस सेंस में इस्तेमाल हो रहा है। एक वर्ड होता है डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रॉय वर्ब है, डिस्ट्रक्शन नाउन है, अब ये वर्बल नाउन है। फिर डिस्ट्रॉइंग अगर आप कह दें कि या डिस्ट्रक्शन कह दें, या डिस्ट्रॉइंग को एज अ हम जेरेंड ले लें, तो वो एक वर्बल नाउन भी कहलाएगा। सो आप देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं जो वर्ब की शक्ल रखते हैं लेकिन एक्ट एज अ नाउन करते हैं, जिन्हें के वर्बल नाउन कहा जाता है। लेकिन याद रखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट, तमाम जेरेंड वर्बल नाउन कहलाते हैं, लेकिन सारे वर्बल नाउन जेरेंड नहीं हो सकते। जैसे ये हेजिटेशन एक वर्बल नाउन है, लेकिन ये जेरेंड तो नहीं है। लेकिन हेजिटेटिंग अगर मैं कह रहा हूं किसी जगह पर, वहां पर उस फिक्रे में हेजिटेटिंग अगर एज अ वर्बल जेरेंड इस्तेमाल हो रहा है, तो वो डिफरेंट होगा ING के साथ। सो याद रखें, जेरेंड और वर्बल नाउन में ये फर्क होता है कि तमाम जेरेंड जो होते हैं वो वर्बल नाउन तो होते हैं, लेकिन तमाम वर्बल नाउन, जैसे मैंने यहां पर ये हेजिटेशन लिखा है, ये ड्रिंक लिखा है, ये भी एक नाउन है, वर्बल नाउन है, लेकिन ये जेरेंड तो नहीं है। तो ये फर्क है दोनों में, ये चीज आपको समझनी होगी। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो मैंने डिफाइन किया। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।